भद्रकाली नमो नित्यं स्वस्ति नमो नमः। आप सबका YouTube चैनल पर हार्दिक धन्यवाद। आज मैं आपको दृष्टिकरण के बारे में बताऊंगा। पिछली मेरी वीडियो थी लगन के आधार पर, होरा और नवांश के आधार पर, तो लगन की कुछ बातें थोड़ी सी रह गई थी, उनको थोड़ा दोहराने पर हम दृष्टिकरण शुरू कर देंगे। हमारी जो कुंडली होती है उस जातक को हम कैसे बताएंगे कि ये आदमी कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। उसके लिए सबसे पहले मैंने कल बताया था कि लगन की डिग्रियों को सही कर ले, गलत है तो। जैसे हमारा कोई नक्षत्र संधि मेल में आ रहा है लगन में, तो उसकी लगन की डिग्री में कुछ अंतर हो, अगर 1 मिनट का फर्क पड़ेगा तो लगन हमारी की चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। हमारी जो कुंडली है, ये कुंडली, इसको आप मान लो दूध है ये, ठीक है। दूध को फिर हमने जमाया, फिर बन गया दही, वो है आपका नवांश। जब हमने दही जम गया, फिर हमने उसको भिगोया, फिर मक्खन निकला, फिर छाछ निकली, छाछ निकला, मक्खन निकला, घी निकला। अब ये छाछ, मक्खन, घी और घी ये सब ग्रहों में बट गया है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो लगन का स्वामी है वो कौन है। उस आधार पर उस मनुष्य का होगा शरीर, और अगर वो लगने से लगन में बैठा है, जैसे मान लीजिए कुंभ लगन है ये, अगर यहाँ शनि बैठा होता तो हमको सबसे पहले फलादेश करने के लिए हमको राशियां और ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रह कौन सा स्वभाव जाति धर्म है और राशियों का कौन सा जाति धर्म गुण है। वो हमें पता नहीं होगा तो हम फलादेश नहीं कर पाएंगे सही। अगर यहाँ ये हमारी कुंभ लगन है, अगर यहाँ शनि बैठा होता तो शनि का स्वरूप जो है हमारा, जो उसका स्वरूप है, बुद्धि है, धर्म है, वो सब उस जातक में होंगे उसके अंदर। अगर हमारा लगन स्वामी कहीं और बैठा हुआ है तो हमारा जो लगन का स्वामी है उस आधार पर उस मनुष्य का होगा शरीर, और जहां लगन का स्वामी बैठा हुआ है जिस राशि में, उसके होंगे उसके अंदर गुण। समझ गए? लगन का स्वामी कहीं बैठा हुआ है। अगर मान लो लगन स्वामी या शनि यहाँ बैठा हुआ है, इसका स्वामी है मंगल, इस जातक के अंदर मंगल का स्वभाव गुण होंगे। ये आदमी कुछ तीखापन का होगा, किसी की बात को सुनेगा नहीं है। मंगल के साथ बैठा है ना, मंगल की राशि में बैठा, मंगल मतलब कोई ग्रह किसके घर में बैठा है। अगर मैं आपके घर में बैठ रहा हूं तो मैं आपकी बजाऊंगा, अपनी नहीं बजाऊंगा और न बजा पाऊंगा, क्योंकि घर आपका है वो। तो उसको, और इस के साथ कोई ग्रह बैठा है उसका भी प्रभाव आएगा, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं है। अगर लगन में ये लगन हमारी है, यहाँ शनि बैठा और कोई भी ग्रह बैठा हुआ, उसका उसके अंदर स्वभाव आ जाएगा, लेकिन उसका जो शरीर है वो उस ग्रह के अनुसार होगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि राशियां और ग्रहों के क्या अलग अलग प्रभाव, क्योंकि राशियां का जो स्वभाव गुण होता है वो हमारे जेमिनी पद्धति में और वर्षफल में और प्रश्न कुंडली में राशियां ही काम आती हैं, ग्रह बाद में काम आते हैं।
और पार्षद पद्धति में पहले राशि काम आती, ग्रह बाद में काम आते। उनमें पहले राशियां काम आती है, जेमिनी पद्धति में, वर्षफल में और प्रश्न कुंडली में। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि पहले आप राशियों को और ग्रहों को जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लो उनको आप। और आपको पता नहीं, किताब पढ़ी है, किताब नहीं पढ़ सकते तो मेरे भाग 2 में 3 में मैंने दिया हुआ है विवरण। भाग 2 में 3 में ग्रहों का और राशियों का विवरण दिया हुआ है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये लगन के बारे में बात हो गई हमारी। और क्या था वो, अब चलते हम दृश्य कांड पे चलते हैं। दृश्य कांड को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि दृश्य कांड का जो चैप्टर है बहुत लंबा है। ये एक राशि में 3 दृश्य कांड होते हैं। लिख लो, पहले लिखना थोड़ा तो। एक राशि में 3 दृश्य कांड होते हैं, तो 12 गुणे 3 बराबर 36। तो जैसे हम कहा नवांश की गणना करते थे ना, 9 नवांश की, इसमें 3 दशकांड होते हैं। अगर कोई ग्रह या लगन 0 से 10 अंश तक होगा ना, ये 0 से 10 अंश तक होगा, तो उसका पहला दृष्टांत होगा। पहला दृष्टांत की जहां ग्रह होता है उसकी वही राशि मानी जाएगी। कोई भी ग्रह 10 अंश से कम होगा तो वह इसी राशि में बैठेगा। दूसरा दृष्टांत है हमारा 10 अंश से लेकर 20 अंश तक, 10 से 20। अगर 10 से लेकर 20 अंश के बीच में कोई भी ग्रह बैठा होगा, उसकी गिनती करेंगे 5वीं राशि से। जैसे माना हमारा ये 11 है, अगर यहाँ ये ग्रह बैठा हुआ है, हमारे 3 अंश 24 कला है, पहला दृष्टांत है, तो इसकी जो लगन बनेगी दशराणी वो बनेगी कुंभ। अगर यहाँ पर ये 3 अंश की जगह अगर ये 9 10 अंश 24 कला होता तो इसकी 5वीं राशि जाएगी। अब गिनती करें 5वीं राशि कुंभ से, तो 11 12 1 2 3 मिथुन लगन बनेगी दृष्टिकांड की। अगर यहाँ 10 से 20 अंश के लगन के अंश होते तो इसकी दृष्टिकांड की लगन बनती मिथुन, क्योंकि मिथुन हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5वीं राशि मिथुन आती है। ठीक है, अगर यही लगन हमारी 20 अंश के बाद होती तो यहाँ से 9वीं राशि आएगी हमारी, तो 11 से लेकर 7 यहाँ हो गए, 8 और 9 तुला राशि लगन बनेगी फिर। ठीक है ना, अगर ये 20 अंश से ज्यादा अंश होते तो हमारे इसका लगन बनेगी तुला राशि, क्योंकि लगन से 9वीं राशि बनती है तुला की, तो लगन तुला बनेगी। अब ऐसे हम इस कुंडली को लेते हैं, हमें इसका बनाना है, दृष्टांत बनाना है इस कुंडली का। पहले तो सबसे पहले हम लेंगे लगन को। लगन कुंभ लगन है, इसमें 3 अंश 24 कला है, तो इसकी दृष्टांत की लगन कौन सी बनेगी? जो नियम लिखा था वो देखा, इसकी लगन कौन सी बनेगी? इसकी लगन भाई 10 अंश से कम अगर अंश है तो उसकी लगन जो राशि है वही रहेगी, तो इसकी बनेगी लगन कुंभ, सेम रहेगी। ठीक है ना, 0 से 10 तक। हाँ, ये 10 से पहले है, हाँ, इसकी लगन बनेगी कुंभ। ये दशकांड की लगन बन गई। अब चलते हम सूर्य पे चलते हैं। अब सूर्य हमारा 16 अंश 31 कला का है, तो ये ग्रह कहाँ जाएगा? सूर्य कहाँ बैठेगा? 5वीं राशि कौन सी हो गई?
अरे सूर्य हमारा बैठा, मीन राशि बैठा, यहां से पांचवी राशि कौन सी होगी? चंद्र। 1 2 3 4 5 कर्क राशि में बैठेगा हमारा सूर्य। जो 11 लिखी है ना हमने, 11 लिख ली लगन मानते। अब इसको आप पूरा लिख लो, भर लो उसको पूरा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य कहाँ गया था हमारा? 1 2 3 4 कर्क राशि में गया। नहीं, ये पांचवें है ना हमारा, मीन में है ना ये है 31। दूसरा देशकांड है, तो ये यहाँ से 5 में जाएगा। 1 2 3 4 5 ये गया ना, तो हमारा सूर्य यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। अब चलो आप, चंद्रमा कहाँ जाएगा बताओ? ये चंद्रमा है कर्क में 1 अंश 49 कला का, तो चंद्रमा कहाँ जाएगा? भाई अगर 10 अंश से कम है तो जहां ग्रह बैठा वहीं जाएगा, चंद्रमा यहीं जाएगा। अब वो मंगल, मंगल कहाँ जाएगा? मंगल मेष राशि में बैठा हुआ हमारा, ये मंगल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मंगल? मंगल हमारा दूसरे में बैठा हुआ, दूसरे दशा में बैठा हुआ है। तो यहां से मंगल बैठा मेष में, यहां से 5 करो, 1 2 3 4 5। मंगल जाएगा सिंह राशि में, ये सिंह राशि है। मंगल आ गया आपका यहाँ पे। अब लेते हैं हमारा बुध। बुध हमारा 22 अंश 59 कला का है, मीन राशि में बैठा हुआ, ये कहाँ जाएगा? कौन सी राशि में जाएगा? डी1 से देखो। भाई हमारा मंगल बैठा हुआ 22 अंश का बैठा हुआ है मीन राशि में, इसे नवी राशि कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8। वृश्चिक राशि में जाएगा मंगल, ये वृश्चिक राशि यहाँ जाएगा मंगल। ठीक है। बुध बुध हाँ बुध है। अब देखो हमारा गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं? मकर राशि में बैठे हैं हमारे। ये दूसरे देशकाल में बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ बैठेंगे? 10 तक गिनेंगे ना। 1 5 9 है ना इसका फार्मूला, 1 5 9 इसका फार्मूला है, 1 5 9। पहले देशकांड में उसी राशि में, दूसरे 5 में, तीसरे 9 में। अब गिनो यहाँ से, ये दूसरे देशकांड में हमारा गुरु दूसरे देशकांड में है, तो यहाँ से गिनो आप 1 2 3 4 5। वृष राशि में आएगा हमारा गुरु, ये वृष राशि। वृष वृष यहाँ से 5 है, वृष राशि होती है ना। ठीक है। अब देखो मीन, शुक्र बैठा मीन राशि में, ये तीसरे दशकांड में है,
तो शुक्र कहाँ जाएगा? यहाँ से गिनो आप, नवमी में। नवी राशि किसमें जाएगा? धनु राशि में जाएगा। ठीक है ना, धनु राशि हमारी ये रही, शुक्र। अब चलो हमारा शनि। कौन रह गया? शनि। शनि। शनि बैठा हुआ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ, ये यहाँ वृश्चिक राशि में। ये 4 अंश 5 कला का है, ये पहले देशकाल में है, तो शनि कहाँ बैठेगा? अपनी ही राशि में बैठेगा। कोई अपनी राशि में बैठा है, पहला देशकाल है, ये वृश्चिक राशि में शनि बैठा है, जी। तो शनि वृश्चिक में ही आएगा। वृश्चिक में। हाँ, शनि ये बैठा है ना वृश्चिक राशि में, हाँ। 4 अंश 1 का तो पहली राशि में आएगा ये, जी। तो अपनी ही राशि में रहेगा ये। अपनी राशि में गया ये। जी। अब रहेगा हमारा राहु। राहु। तीसरे। राहु केतु जब भी होते हैं इनकी डिग्री हमेशा एक सी होती है। जी। ये तीसरे दशकांड में है, तो मेष को बैठा दो नवी राशि में, और मिथुन को, ये मिथुन से नवी राशि है, ये राहु मेष राशि में बैठा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ से 9 राशि की कौन सी आएगी? धनु आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धनु में आएगा। धनु। ठीक है ना, शुक्र के साथ। धनु का हमारी ये रही, यहाँ पे आएगा शुक्र के साथ राहु। केतु। केतु मिथुन राशि से बैठा हुआ, तो मिथुन से गिनो आप, नवी राशि कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 में आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आएगा, लगन में आएगा केतु। देश काल में बदल जाता है क्या ये? है? देश काल में बदल जाता है क्या राहु और केतु का स्थान? राहु के तो हमेशा आमने सामने रहते हैं। ये कहते हैं कि अपने राशि से राहु जहाँ रहता है वहाँ सातों में रहता है। यहाँ बदल जाता है ना देश काल में। वो तो यहाँ रहेगा हाँ। D1 में, यहाँ तो हाँ यहाँ भी 9, तो ये हमारा केतु है, केतु मिथुन राशि में है ना केतु, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में ये आ गया, 9 में है ना। नाम में होना चाहिए ना। और ये मेष हमारा कहाँ आएगा? मेष, ये मेष से नवी राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो धनु में ठीक है राहु। ये यहाँ पर है। हम्म। तो केतु यहाँ उस राशि में उसको बदलना चाहिए इसके हिसाब से। कहते मिथुन में है, ये तीसरे अंश में है, तो नवमी में जाना चाहिए। आपने ये मिथुन नहीं, यहाँ देखो ये 6 में है, ये गलत दिख गया है, इससे गलत हो रहा है। अच्छा ये कन्या है, ये इससे गलती है। और ये अच्छा कन्या में है, ये यहाँ से गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ। ये आ गया, वृष राशि गुरु के पास। यहाँ पे आ गया। 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं सही है। हाँ। ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृष में, और ये है हमारा मेष में है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु धनु में है और केतु है हमारा मिथुन में आएगा, मिथुन में। कहीं इधर से कोई हो रहा है क्या मिस्टेक? है? इधर से मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, ये हमारा है ना, ये हमारा राहु बैठा है यहाँ पे, नहीं, यहाँ से 9 राशि गिनो अब, यहाँ से 9 तो राशि, धनु कौन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जी। और ये बैठा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ पर है ये। हाँ अब ये है, अब मिस्टेक इसका सही आ गया, अब आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु यहाँ है मिथुन में। 3 में। और यहीं से गलती थी ना, यहाँ से, ठीक है ना। जी। हमारे 9 घरे आ गए ना, जी।
अब ठीक है, यहाँ से गलती थी। 8 9 जी अब बना अब इसमें हम गिनते हैं एक दृश्य कांड में, एक राशि में 3 होते हैं दृश्य कांड, ठीक है ना। और हमने 22वां दृश्य कांड निकालना है, तो 22वां दृश्य कांड कहाँ जाएगा बताओ। इसमें एक राशि में 3 होते हैं दृश्य कांड, हमने 22वां ले जाना दृश्य कांड, तो 22वां दृश्य कांड कहाँ बैठेगा। पांचवें में बैठेगा। कैसे 22वां दृश्य कांड कहाँ बैठेगा। 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 21, 22वां यहाँ अष्टम में आएगा, 8वां राशि में है वृश्चिक जैसे ठीक है ना। 8 3 24 24 के नीचे भाई एक राशि में ये ध्यान, एक राशि में 3 होते हैं दृश्य कांड, तो 12 गुणे 3 बड़ा 36, जी टोटली 36 दृश्य कांड हो गए। तो हमारा अष्टम जो होता है 22वां दृश्य कांड होता है, 22वां ये हमारे शरीर के लिए अशुभ होता है। जब इसकी दशा आई ग्रह की तो उसको शारीरिक कष्ट देगा 22वां दृश्य कांड। अब इसका हमने और 22 एक और लिख लो आप, 4 सबसे ज्यादा खराब सब दृश्य कांड होते हैं, लिख लो वैसे। हर राशि 3 होते हैं, लेकिन उनका मैं लिखाऊंगा तो बहुत लंबी बन जाएगी ना फिर। हमने जो मुद्दा मैं देखना है, सबसे खराब दृश्य कांड होते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कर्क वृश्चिक अलग लिखना, 4 8 12 ऐसे लिखना, 4 फिर 8 फिर 12 ऐसे लिखना, अलग लिखना, खड़े में लिखना 4 8 12 4 8 12 वृश्चिक ऐसे ऐसे लिखो, 4 8 12 ऐसे लिख लो, अच्छा अच्छा ऐसे लिखो 4 8 12। आगे कर दो दूसरा तीसरा दृश्य कांड अशुभ होता है इसका। चलो कर्क राशि का दूसरा और तीसरा दृश्य कांड कोई राशि पड़े तो वो उस जातक के लिए अपनी दशा में फल खराब देगा। सही है लिख लिया ना। और वृश्चिक राशि का पहला दूसरा दृश्य कांड अशुभ होगा, वृश्चिक राशि का। और मीन राशि का लास्टवां दृश्य कांड खराब होगा, मीन राशि का। तीसरा मेरे राशि का तीसरा तीसरा दृश्य कांड तीसरा वही लास्ट। मतलब ये है कि हमारा जो ये सर्प दृश्य कांड है कर्क राशि का, इसमें कोई भी ग्रह 10 अंश के बाद बैठा होगा तो दूसरा और तीसरा दृश्य कांड आएगा, वो उसके लिए खराब फल देगा दशा में, पहले नहीं देगा। और वृश्चिक राशि में पहला दृश्य कांड मतलब 10 अंश से लेकर 20 अंश तक कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह खराब फल देगा। ये हम राशि से देखते हैं, राशि से भी देखते हैं स्वामी कौन उसका। और वैसे ही हम मीन राशि का 10 से 20 से लेकर के 30 अंश तक होगा तो वो उसके लिए उसका स्वामी खराब फल देगा, ठीक है ना। मतलब ये हमारा 10 से लेकर के 20 अंश तक, ये ये 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक, इसमें दोनों आ गए थे इसका नहीं 20 जीरो से
जीरो से लेके 30 तक। 0 से लेकर 30 तक। हाँ, इसमें दोनों देशरण आ गए हमारे। 0 से 30 करिए। ये तीनों आ गए। दूसरा देशरण हमारा 10 से शुरू होता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, दूसरे से। दूसरा देशरण हमारा 10 से शुरू होता है। हाँ, 10 से 30। तो ऐसे 10 से रहेगा। 30 तक होगा, ठीक है। और ये हमारा, पहले से 10, 0 से 10। ये हमारा 10 से लेकर के 20 तक। नहीं, 0 से 10 करिए, पहला है ना। यार ये पहला से दूसरा है ना। हाँ 10 से पहला 20 हो गया, 10 से आ गया, दूसरा 20 तक आ गया। हाँ वो ऊपर ही हिसाब है 10 से 20 और तक। ये होगा 20 से लेकर 30 तक, 20 से 30 तक। ठीक है। जी। मतलब इसमें 2 आ गए देशरण, इसमें भी 2 आ गए। 10 से 0 से 10 भी, और ये 20 से 30, ये 3 हमारे देशरण हो गए, ठीक है। तो अगला मैं आपको, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इनके बारे में क्या होता है अशुभ।